ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को खिलाया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के ऊपर? देखिए, मैं बड़ा हैरान हुई जब आईसीसी की मेल आई कि स्कॉटलैंड जो है वो रिप्लेस कर चुका है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन बाय आईसीसी। मतलब कोई मान नहीं सकता, बिकॉज अगर आप देखें कि मतलब कहीं ना कहीं कोई तो मार्जिन निकल सकता था ना, कोई बीच का रास्ता निकल सकता था। हम लोग को उम्मीद थी कि ये दोनों नहीं, मुझे नहीं थी, मुझे ऑनेस्टली आएंगे, नहीं थी। मुझे थी कि शायद कुछ म्यूचुअल डिसीजन लिया जाएगा, चला जाएगा समवेयर, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये उसको मना लेंगे या आईसीसी को मना लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन था, और मैं ये हैरान हूँ कि अभी ये इनिशिएटिव ले तो लिया आईसीसी ने, लेकिन आगे एशिया कप जब बांग्लादेश होस्ट करेगा तब ये क्या करेंगे, और मतलब जब इंडिया ने जाना होगा तब ये क्या करेंगे। तो इंडिया तो नहीं जाएगा बांग्लादेश फॉर श्योर। मतलब अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो वो भी नहीं इस चीज़ को बॉदर करेंगे, दे वोंट बॉदर, लाइक व्हाई वुड दे गो टू बांग्लादेश देन ना। तो वो भी एक मसला आएगा, फिर एक नई दरार इसके अंदर पैदा हो जाएगी, और फिर क्या बांग्लादेश को भी आईसीसी एक न्यूट्रल वेन्यू देगा। तो मतलब वो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, एंड इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो अब सवाल तो ये है कि क्या पीसीबी जो सोर्सेज बता रहे थे कि पीसीबी जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट हम लोग जाएंगे, अगर आईसीसी बांग्लादेश के स्टांस के अगेंस्ट चलता है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो आर वी बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप? दिस इज द क्वेश्चन। हमजा, आप बताएं, क्या हम लोग स्टैंड लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट थी बांग्लादेश के लिए? हाँ, मुझे अच्छा यहाँ लगता है कि पाकिस्तान ने इस पर्सपेक्टिव में सपोर्ट किया कि देखें, मान ली गई तो ठीक है, हम प्रेशराइज करके देख लेते हैं कि हम भी विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मान ली गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने ना 3.5 रहना, ठीक है ना, जागते रहना, 3.5 रहना। हम जो है ना, हम खेलेंगे, लेकिन हमारी मोरल सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है कि बांग्लादेश का मौकिफ मान लिया जाता, हुआ ये कि जब मोहसिन नकवी साहब ने उनको बैक किया ना, वहां पर इंडियंस जो है ना वो ट्रिगर हुए। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये भी मान ली गई तो नकवी साहब ऑलरेडी इन फॉर्म में है। नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो बातें कही, जो स्टांस लिया, उस पर अमल करके दिखाया। एशिया कप हो गया, अब इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई किया गया। तो अगर ये भी मान लिया गया बांग्लादेश का बैकएंड पे है तो नकवी साहब मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस चीज को तोड़ने के लिए उनको ये वाला बोल्ड स्टेप लेना पड़ा, और डेफिनेटली इसके आफ्टर शॉक तो मेरा होंगे और इनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आईसीसी ने एक एग्जांपल सेट कर दी है। हम बीइंग पाकिस्तानी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें फेवर दे दिया आईसीसी ने। हमें उन्होंने कह दिया कि आपको सिक्योरिटी रीजंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो आपको एक, लेकिन अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो फिर बांग्लादेश को देना बनता था। तो एक एग्जांपल सेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब कोई भी टीम उठेगी और वो कहेगी कि जनाब हम नहीं खेलेंगे, तो फिर अब आईसीसी के लिए मसले मसाइल हो जाएंगे, उसको भी बाहर करना पड़ेगा। तो अली, आप क्या कहोगे कि अब इन फ्यूचर बांग्लादेश में भी सीरीज होंगी तो इंडिया भी नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें, पॉलिटिक्स इस तरह क्रिकेट के अंदर चलती रहेंगी? असल में पता क्या बात है, जब भी कोई बड़ा फैसला आप देखते हैं ना, या कुछ चीज़ ऐसी जो आपको हैरान कर देने वाली थी, उसके पीछे एक पूरी तारीख होती है। हमने देखा कि पहले ये इंडिया की तरफ से नाज़ो नखरे शुरू हुए। हालांकि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान का जो क्राउड है उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि वो लोग ज्यादा थोड़े से बन जाते, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। और क्रिकेट की तारीख में हमने देखा कि इंडियन ग्राउंड में मतलब बहुत सारे ऐसे हादसात हो चुके हैं जिनकी वजह से, अगर बांग्लादेश का हम देखें कि जो उनका स्टैंस था वो बिल्कुल ठीक था, और जो करंटली पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें भी बांग्लादेश बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक कर रहा था। अब जब से आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना है तो हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बोर्ड्स हैं चले, उनको तो वो आप कह लेंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी वो शराइत वो मान लेते हैं। छोटे बोर्ड्स पे आईसीसी जो है ना वो अपनी पूरी मतलब एक बदमाशी दिखाता है। ठीक है, अब इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना था, पूरा रिलीफ दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे गए। अब होना यहाँ पे क्या चाहिए था कि बांग्लादेश की डिमांड मेरे ख्याल में मान लेनी चाहिए थी, ठीक है, ताकि एक अच्छा इवेंट होता, क्योंकि वो राइट पे थे। और इसके एविडेंस है बाकायदा, इस चीज के बाकायदा एविडेंस राइट पे थे ना। अगर मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है तो खुद एक लूप होल दिया है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सके, आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं बर्दाश्त कर सके तो आप पूरी टीम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, दोबारा मतलब ग्राउंड में आग लगाई जाएगी और इस तरह की अल्लाह ना करे मतलब कंडीशन होगी। और जहां तक पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करता, पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने ये मौका अपना कायम रखा कि हम मतलब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश राइट पे है, तो पाकिस्तान जब बाइकआउट करेगा तो फिर मेरे ख्याल में हो सकता है कि आईसीसी की कुछ अकल जो है वो ठिकाने आए। वरना अगर आप देखें तो फिर वो क्रिकेट की खिचड़ी बन चुकी है। और बांग्लादेश अगर जाता है तो कल को कोई और इस तरह का फैसला हो जाएगा, फिर मतलब एक रवायत सेट हो जाएगी जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि यार इसे पॉलिटिक्स से हटाएं, बिल्कुल, जो मेरिट है मेरिट पे फैसला करें। अब इन फ्यूचर जो आप सवाल रेज कर रहे हैं, जैसे कि
इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, देखिए इंडिया जाएगा या नहीं, वो अब इंडिया की अथॉरिटी जो है ना वो बहुत ऊपर चली गई है, वो सेना कंट्री से भी ऊपर चला गया। वो समझ रहे हैं कि पता नहीं हम क्रिकेट के गॉड बन चुके हैं। जो बीसीसीआई की टोन है या जो आईसीसी की टोन है, जब से जय शाह ने चार्ज लिया तो वो किसी को किसी खाते में ही नहीं लाते, वो समझते हैं कि मतलब ये सारे हमें ही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरे ख्याल में इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा बीसीसीआई उनको देता है या नहीं देता, वो बांग्लादेश बोर्ड उनको देता है वो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल या नहीं देता है, वो चैंपियनशिप का खेलते हैं। टेन्योर 3 साल का होता है। 2 साल का मेरे 2 साल का है, लेकिन वो जो प्लान लेके बैठे हैं वो आई थिंक 2030 तक उन्होंने प्लान दिया हुआ जय शाह किया ने। हुआ है शायद उन्होंने, लेकिन लेकिन मेरा- देखिए- मेरा ये अच्छा Reason- दूसरी चीज ये है जो अभी आपको भी इस चीज का पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बाइकआउट की तरफ जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता तो है अगर क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट की तरफ चलेगा और तब भी नकवी- कह दिया गया, नकवी साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया है ना वो थोड़ा सा पॉलिटिकली भी है, उसको देखना पड़ेगा कि बयान जब दिया जाता है तो उसके पीछे वजूहात क्या होती है। हाँ अच्छा, उसमें 5-7 पूछा गया दिन कि पहले- वजीर आजम से बात करेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म से हटके उन्होंने एक और बड़ा बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया, वो 10 मई से रिगार्डिंग है, शायद आपने सुना हो। वो इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल में जो मैं उनकी अप्रोच को रीड कर रहा हूँ वो ये है कि वो फैसला कर चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है कि पाकिस्तान इनको एक बड़ा सरप्राइज दे, और वो होगा जब पाकिस्तान मतलब इससे आउट करता है, स्लिप करता है, बाइकआउट करता है या जो भी है, तो डेफिनेटली आईसीसी को दचका अच्छा, लगेगा। आप ऑन देखिए व्हाट बेसिस पाकिस्तान क्यों? व्हाट बेसिस यही कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए करेगा। देखिए मेरी बात सुने, ये अब देखे ना उन्होंने जो भी आपकी वर्ल्ड कप से पहले अरेंजमेंट्स होती हैं, जो आपने प्लान शेयर करना होता है खिलाड़ियों के साथ, जो हाँ। वो सारी चीजें उन्होंने स्टॉप करवाई हैं। आज से नहीं करवाई हैं। हाँ, एक फैसला हफ्ते तो से आ ज्यादा जाएगा। हो गया, बिल्कुल। पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से उन्होंने ये मैसेज दे दिया हुआ है कि यार हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में वो करेंगे। नकवी साहब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नकवी साहब की हिस्ट्री आपको भी पता है कि हाँ नहीं वो तो मेरा stand ले जब लेते बांग्लादेश हैं। का एक प्लेयर बाहर गया था, ये कहा गया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह हाँ, से, उसको तो लेकिन बाहर अगर उनकी बात भी सही है कि पूरी की पूरी टीम इंडिया जाती है, तो क्या उनको वापस से सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा? देखिए मेरी बात सुने, मैंने पिछले दिनों एक बात की थी जो ना यहाँ पे काफ़ी वो मतलब बदमज़गी की तरफ चली गई थी, समझ नहीं किसी को आ रही थी। मेरा यही कंसर्न था उस वक्त भी कि इंडिया बड़ा स्मार्टली प्ले करता है, थोड़ा सा माइंडसेट समझें। उनकी जो ऑडियंस है ना वो उसको मतलब थोड़ा सेटिस्फाई, क्योंकि वो लोग ना उनकी ऑडियंस का ज़्यादा प्रेशर है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दैट कि गवर्नमेंट का क्या प्रेशर है या मीडिया का क्या प्रेशर है। उनकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा, इतने ज़्यादा आवाम है उनकी कि वो उसको संभालना बड़ा एक बहुत बड़ा काम है। उस आवाम को, उस नंबर ऑफ पीपल को संभालने के लिए ना वो एक छोटी सी ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे मामला भी ठंडा हो जाए। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए, सांप भी मर जाए, हाँ, लाठी लाठी भी भी ना ना टूटे। टूटे। अब देखिए कि अगर तो वो ये बात कर देते, अगर तो वाकई में सिक्योरिटी का मसला होता तो आईपीएल तो भी बहुत बाद में है, सबसे पहले तो वर्ल्ड कप है। तो वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश को हम अपने कंट्री में लाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कुछ सेंटिमेंटल्स वगैरह हर्ट हुए हैं। बनता तो ये था कि इंडिया कहता कि बांग्लादेश का भी आना हमारे ख्याल से मुनासिब नहीं है, तो आप आईसीसी को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एज अ होस्ट कंट्री ये डिमांड कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में रखते हैं, आयरलैंड वाले ग्रुप में उनको रख दें, उसके साथ रिप्लेस कर दें, क्योंकि शायद हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो सकती। बट कोई भी कंट्री ये कहता नहीं है, बट समवेयर वो कह सकते थे, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी उसको बात बनाकर कुछ भी कह के वो आगे आ जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि बांग्लादेश का आना हमारा, उसके साथ चलना हमारा एक इवेंट है, हम उसको खराब तो नहीं करेंगे। उन्होंने एक बेचारे मुस्तफिजुर को बाहर करके उस पर प्रेशर डाल के तो ये दिखा दिया कि ले जी हमने देखें कितना बड़ा एक्शन ले लिया उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो वो लोग वहीं पे खामोश हो गए कि हाँ जी मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया, बस ठीक है। कोई भी ये नहीं समझ रहा कि बांग्लादेश को कैसे अलाउ कर दिया कि अपने कंट्री में आ जाए। ठीक है, तो वो जो है ना अपनी फाइनेंशियल पावर को वो कभी भी खराब नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जब बांग्लादेश ने खुद ये इनिशिएटिव ले लिया ना कि अब हम नहीं आएंगे, वो अगेन चोट लगी इंडिया को। बट देन समवेयर दे रियलाइज्ड कि भाई अगर हम आज बांग्लादेश की मान लेंगे, कल को कोई और भी कंट्री उठ के आ जाएगा, कल को यूएई भी कह देगा, कल को अफगानिस्तान भी कह देगा, तो हम लोग यही करते रहेंगे। लेकिन मेरा तो इंडिया फिर को बेहतर है कि इंडिया को भी तो स्पेशल ट्रीट किया गया था ना। इंडिया को इसलिए किया जाता है कि मैं बार बार ये बात करती हूँ कि ब्रॉडकास्टर्स उनके, मार्केट बड़ी उनकी, सारे स्पॉन्सर्स उनके, फंडिंग उनकी। तो इन फ्यूचर हम लोग देखें अगर इस तरह की कोई हमजा भाई आपसे भी है कि इन फ्यूचर अगर इंडिया वापस से कोई पॉलिटिक्स करता है इस तरह से, तो इंडिया को हमेशा से स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अगर कोई और कंट्री है तो उसको नहीं किया जाएगा, उसको सीधा मैच से बाहर कर दिया जाएगा। टियर 2 के कंट्रीज, हाँ टियर 2, लेकिन वो चलें, वो टियर वाला भी अच्छा किया, याद करा दिया।